अब हम राइटिंग देख रहे हैं, टेस्ट बी है ये आइल्स की जो 9th स्टूडेंट बुक है उसके अंतर्गत। तो 2 टास्क होते हैं राइटिंग में, टास्क 1 टास्क 2। टास्क 1 में आपको 250 टास्क 2 में 250 से ऊपर वर्ड लिखने पड़ते हैं। टास्क 1 जो भी हम देखने वाले हैं इसमें 150 वर्ड से ऊपर लिखना है। इसमें क्या है कि 20 मिनट, अगले वाले में 40 मिनट, तो कुल मिला के 1 घंटा आपको मिलता है। तो जो अभी लिखना है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। ऑन अ रिसेंट हॉलीडे यू लॉस्ट अ वैल्यूएबल आइटम। किसी जगह किसी हॉलीडे में आपका एक वैल्यूएबल आइटम आपका घूम गया। अब आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कुछ भी आपका घूमेगा, तो आपको एक लेटर लिखना है मैनेजर को जो इंश्योरेंस कंपनी की है, उसमें बताना है कि क्या आपका घूमा, कैसे घूम गया, और उसके बाद क्या आप चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। तो शुरुआत करते हैं, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। डियर सर और मैडम, डियर सर और मैडम, ऑन माई रिसेंटली हॉलीडे ट्रिप which was in Thailand for a week, I lost my luggage in which I had too many import documents and my gold watch, and I bought from Singapore for someone, which cost me this much amount Australian dollar. Fortunately, this comes under my travel insurance, which I did from your insurance company. I have all details of this watch, including tax invoice receipt. It happens when we enjoyed in a hotel. Later, when we forgot our one of the bag in a local taxi, we tried to find out, but all in vain due to the shortage of time. I would like to request you that I want a claim for it, so in future we being your regular customers by paying all premium and installments. I will send you all my policies numbers or other things in your given address. Thank you, your truly customer. तो इसमें बैंड 5 मिला है इनको। अब देखिए जो इन्होंने ये लिखा हुआ है इसके लिए बैंड 5 मिला है, मतलब बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, सब स्टैंडर्ड चीज लिखी हुई है। तो आज इसके बारे में जो एग्जामिनर की कमेंट है उसको समझिएगा। द आंसर एड्रेसेस ऑल द बुलेट पॉइंट्स बट डज नॉट कवर देम एडिक्वेटली, ईदर थ्रू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और थ्रू लैक ऑफ क्लैरिटी। द पर्पस ऑफ द लेटर इज नॉट वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही क्लियर नहीं है, नॉट ऑलवेज क्लियर। ऑर्गेनाइजिंग द लेटर इन लाइन विद द बुलेट पॉइंट्स और प्रोवाइड सम लॉजिक, कुछ लॉजिक तो ठीक है, लिंकिंग डिवाइस आर नॉट इफेक्टिवली यूज्ड, लिंकिंग नहीं ठीक से है। रेफरेंस और सब्स्टिट्यूशन ऑकर बट आर ऑफन अनक्लियर, ये भी अनक्लियर है। वोकैबुलरी का रेंज लिमिटेड है और बहुत एडिक्वेट है इस काम के लिए। स्पेलिंग एरर तो नहीं है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट वर्ड चॉइसेस है, फॉल्टी वर्ड फॉर्मेशन है, टू मेक सम एफर्ट टू अंडरस्टैंड द लेटर, यानी आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर अटेम्प्टेड बट आर मेनली लिमिटेड टू विच क्लॉसेस। Frequent grammatical errors and faulty punctuation causes the reader some difficulty. इस कारण से इनको 5 मिला है, जबकि इन्होंने लिखने की कोशिश की है ठीक ठाक, मतलब फॉर्मेशन सही है, फॉर्मेशन तो नहीं, फ्रेमवर्क सही है, उसके अंदर जो इन्होंने मसाला डालना था वो ठीक नहीं किया है। तो आप देखिएगा इसको अच्छा बना सकें। बैंड 5 नहीं चाहिए आपको कम से कम बैंड 8 और 9 चाहिए। अब राइटिंग टास्क 2 के बारे में जैसे मैंने बताया था 250 से ऊपर वर्ड लिखने हैं, 40 मिनट आपको देना है। जिस पे लिखना है वो ये है कि सम पीपल थिंक दैट द टीनेज इयर्स आर द हैप्पीएस्ट टाइम्स ऑफ मोस्ट पीपल लाइफ। कुछ लोग सोचते हैं कि टीनेज ईयर अच्छा था, कुछ लोग सोचते हैं कि एडल्ट लाइफ अच्छी है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको दोनों के व्यूज देखने हैं और अपनी ओपिनियन देने हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर आप इसमें अपने एग्जाम्पल देंगे, एक्सपीरियंस देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो साहब ये एक बहुत ही अच्छा आंसर है जिसको 8 और 9 मिल सकता है स्केल में, आपके स्कोरिंग में। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। व्हाट्स द हैप्पीएस्ट टाइम इन पीपल लाइफ? यूथ और ओल्ड एज, स्कूल, करियर और रिटायरमेंट। ऑल ऑफ दीज एजेस हैव बीन सजेस्टेड, बट टीनेज ईयर्स एंड adulthood both have many supporters. Those who believe teenagers are the happiest people cite their lack of responsibilities as a significant factor. They are supported financially and emotionally by their parents, and although they may have be included in a family decision, they are not ultimately responsible. However, adolescents are on the threshold of adult life. They are old enough to get a part-time job, so they can enjoy their first taste of financial independence, and their future study and career lie ahead. Away from these serious concerns, young people have an active social life with their friends, often simply by hanging out with them. And of course, there is the excitement of first love and first heartbreak. With all this to experience, teenagers see their parents' lives
और lives as boring and stressful. फिर इसके बाद आता है however the reverse is also true. Adults see anxious, self-dramatizing adolescents and appreciate the joy of maturity. These may include a contented family life, long-lasting relationship, and a career. Long-term relationship may not have the fireworks of adolescence, but are stronger for it because of the wealth of shared experience. At most, many of us are challenged and stimulated by the increasing professional skills we acquire, which ensures that our jobs remain interesting. So the greatest benefits, though, is that maturity gives us greater confidence in your own judgment in all areas of life. So you are not afraid to express your opinion when others disagree, and unlike a teenager, you know when to let things go. Both these periods can be happy times, but I look back to my own teenage years with no desire to go back. Adult life may be less dramatic, but fireworks don't keep you warm. तो आप समझ गए होंगे कि दोनों पक्ष रखे, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा और इतना बढ़िया इसको फॉर्मुलेट किया कि पढ़ के आनंद आ गया. इसलिए आप ऐसा कुछ लिखें कि एग्जामिनर को आनंद आ जाए और आपको 8 और 9 स्कोर मिले. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी.